हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की डिविजिबिलिटी। पहली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने आपको समझाया था 2, 3, 4 एंड 5 की डिविजिबिलिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए एक नंबर ले लेते हैं। फिर से हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1356। ये आपको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं। जैसा कि आपको पता है 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3। तो हम इस डिविजिबिलिटी को 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम दोनों से चेक करते हैं, 2 से भी और 3 से भी। ये नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तभी ये नंबर 6 से डिविजिबल माना जाता है। अगर दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होता है, 2 से होता है, 3 से नहीं होता है, या फिर कह लें 3 से होता है, 2 से नहीं होता है, तो उस नंबर को आप 6 से डिविजिबल नहीं मान सकते हैं। तो हम इसका चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी, जैसे पहले हमने आपको समझाया था कि हम वंस डिजिट चेक करते हैं सबकी, तो इसकी वंस डिजिट क्या होने वाली है, 6 दे रखी है। तो यानी कि ये जो नंबर है 1356 इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये जो नंबर 2 से तो डिविजिबल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर क्या दे रखा था, हमको 6 दे रखा था। और हमने आपको बताया था जिसकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अब हम चेक करेंगे इसकी 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम जो भी नंबर्स क्वेश्चन में डिजिट्स दे रखी होती है उन सभी डिजिट्स को चेक करते हैं ऐड करके। तो हम इन सब डिजिट्स को ऐड कर देते हैं और अब इनका टोटल कर लेते हैं। क्या आने वाला है इनका टोटल? 1 + 3 + 4, 4 + 5 + 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15। तो जैसा कि आपको पता है 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है 5 नंबर पर, यानी कि ये भी हो गया है 3 से डिविजिबल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1356 इज डिविजिबल बाय 3। So 1356 is divisible by 6, यानी कि ये जो नंबर हो गया ये हो गया 6 से हमारा डिविजिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आपके पास सेकंड जो हमारी डिविजिबिलिटी होती है वो होती है हमारे पास 7 की डिविजिबिलिटी। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 7 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक और नेक्स्ट नया एग्जाम्पल है 6804। 6804 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो इसकी वंस प्लेस पे डिजिट दे रखी होती है, जो भी डिजिट आपको दिखती है वंस प्लेस पर, इस डिजिट का 2 टाइम्स कर लेते हैं। 2 टाइम्स का मतलब 2 का गुणा कर लेते हैं वंस प्लेस की डिजिट में। यानी कि हम कहें कि हमने इस 4 में 2 का गुणा कर लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। और जो आगे वाली अब जो 3 डिजिट्स बचती हैं उस 8 को इस आगे वाले नंबर में से घटा देते हैं, यानी कि इसका करते हैं 2 गुना और उस आगे वाले नंबर में से पीछे वाले डिजिट को घटाते हैं। तो ये आता है 672। 672। अब हम इसमें देख लेते हैं 7 से सिंपली डिवाइड देंगे तो ये आपके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास 7 9 या 63, और इसके बाद आपके पास बचते हैं 4, 7 6 या 42। तो यानी कि ये चला जाएगा आपके पास 96 टाइम्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6804 इज डिविजिबल बाय 7। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स कर लेना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपके पास आंसर आता है, 8 आया है यहाँ पर हमारे पास, और उसको हमने आगे वाली 3 डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो हमारे पास डिजिट बची हुई है, फिर उसको हमने ये चेक कर लिया है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो वो 7 से डिविजिबल था हमारा। फिर उसके बाद हमने अपना रिजल्ट शो कर दिया है कि 6804 इज डिविजिबल बाय 7। नाउ हम चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास नंबर है 79152। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी आपको कैसे चेक करनी होती है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम पीछे की 3 डिजिट्स को चेक करते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस या फिर कह लें हम वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। यानी कि इन तीनों पर क्या नंबर दिया हुआ है आपके पास? 152। अब 152 में आप सिंपली 8 से अगर डिवाइड देते हैं तो ये आपके पास डायरेक्टली चला जाता है 19 टाइम्स। आप 152 में ऐसे पीछे की 3 डिजिट्स में ऐसे करके आप डिवाइड दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपके पास चला जाता है 19 टाइम्स चला जाता है डायरेक्टली। तो यानी कि ये पूरा रिमाइंडर 0 आ गया इसका। तो ये आपको पता लग गया कि क्लियरली डिविजिबल हो रहा है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 79,152 इज डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 लिख दिया हमने। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसकी जो 1st डिजिट थी, इसकी जो 10th डिजिट थी और इसकी जो 100 प्लेस की डिजिट थी, वो तीनों मिलाकर थी 152 और वो इजीली डिविजिबल हो गया था by 8 and we are showing this result 19 times. So we can say that 79,152 is divisible by 8. Clear स्टूडेंट? हम इसको अब रब कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है वो है 65,403 और ये हम चेक करने वाले हैं 9 से। 9 से डिविजिबल ये नंबर होगा या नहीं होगा बिना भाग दिए। तो जैसा कि हमने आपको 3 की डिविजिबिलिटी में बताया था कि 3 की डिविजिबिलिटी में हम चेक करते थे सम ऑफ डिजिट्स, जितनी भी नंबर्स में डिजिट दे रखी थी सबको ऐड करते थे। सेम वही तरीका हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं 9 के लिए। तो यहाँ पर हमने इन सभी डिजिट्स को जोड़ दिया है। जोड़ करके हम इसका आपके सामने रिजल्ट शो करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? तो 6 और 5 कितना हो गया हमारे पास 11 और 4 15 और 15 और 3 आ गया है हमारे पास 18। यानी कि 18 इज द डिविजिबल बाय 9। 9 के टेबल में 18 जो है वो 2 नंबर पे आता है, यानी कि कह सकते हैं कि 18 इज द फैक्टर ऑफ 9। सो ये इजीली क्लियर कट हो रहा है 18 9 से। हम लास्ट में लिख सकते हैं अपना रिजल्ट 65,403 इज डिविजिबल बाय 9। ये हो गई हमारे पास 9 की डिविजिबिलिटी। अब हम करते हैं आपके पास अपनी यहाँ करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी। हमारे पास 2 डिविजिबिलिटी और बची हुई हैं अभी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी मेथड है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 10। अब हम 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं बिना भाग दिए। तो हम कैसे पता लगाते हैं? कोई भी जो आपको नंबर दे रखा है उस नंबर की आप केवल यूनिट डिजिट चेक कीजिए और वहाँ पर ये देखिए कि वहाँ पर केवल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ओनली 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वह नंबर डायरेक्टली डिविजिबल हो जाता है 690 बाय डिविजिबल बाय 690 इज डिविजिबल बाय 10। कैसे लिख दिया हमने ऐसे लिख दिया है क्योंकि हमने कहा था कि इसकी केवल यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए? केवल 0 मिलना चाहिए। अगर केवल 0 मिलता है तो वो 690 इज डिविजिबल बाय 10 हो जाता है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर देते हैं, वो 1 देता है किताब में, 2 मिलता है, 3 मिलता है एंड सो ऑन, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा, केवल 0 होना चाहिए। नाउ वी आर चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय 11। तो नेक्स्ट अगेन एग्जांपल वी आर शोइंग दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड 90,728। तो वी विल चेक इट 19,728 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो थोड़ा 11 की डिविजिबिलिटी हल्की सी टफ होती है, तो उसको हम बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ होता है यहाँ पर अपने डिजिट्स यहाँ पे थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये हमने अपने सवाल को इजी बनाने के लिए यहाँ पर अपने मार्क कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब हम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दे रखी हैं उनको चेक करते हैं, उनका सम करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अब हम चेक करते हैं ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स दे रखी हैं उनका सम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इवन पे डिजिट्स कौन सी आ रही हैं और ऑड पे डिजिट्स कौन सी आ रही हैं। तो यहाँ से हम अपने एग्जांपल्स को थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है। अब देखते हैं वंस प्लेस। सबसे पहले हमने इवन लिखा है, तो इवन पे कौन सी डिजिट आ रही है? 8 आ रही है। सॉरी, ये तो ऑड है। हम चेक करते हैं 2 इवन पे, तो इवन पे 2 पे 2 आ रही है, 4 पे 0 आ रही है। तो यानी कि हम ऊपर वाली डिजिट्स जो क्वेश्चन में दी हुई होती है उनको जोड़ते हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चे क्या करते हैं जो नंबर नीचे डालते हैं उसी को जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हमको ध्यान से समझने की जरूरत है। इवन प्लेस पे जो डिजिट दे रखी है, यानी कि 2 पे क्या दे रखा है 2 और 4 पे क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो हमने इन डिजिट्स को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद रिजल्ट आया हमारे पास 2। अब हम ऑड वाली डिजिट्स को जोड़ते हैं, तो यानी कि 1 पे क्या दे रखा है 8 दे रखा है, इसको जोड़ेंगे और इसको अब जोड़ेंगे 3 पे क्या दे रखा है 7 दे रखा है, 5 पे क्या दे रखा है 9 दे रखा है। तो ये आपने इसका टोटल किया और टोटल करने के बाद हमने इसको पता लगाया, इसका टोटल आया 24।
यानी कि दोनों के टोटल आ चुके हैं। इवन वाली प्लेस वाली डिजिट्स का टोटल आ गया है और ऑड वाली डिजिट्स का टोटल आ चुका है। अब हम इन दोनों का निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के रिजल्ट को। तो यानी कि डिफरेंस जो आने वाला है हमारे पास वो ऑड प्लेसेस की जो डिजिट्स का टोटल आया है 24 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं हम। तो ये कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है 22 यानी कि अब 22 को से आपको पता लगाना है। तो देखिए 22 जो है वो 11 के टेबल में आता है। 11 बन गया 11 और 11 2 जा 22, यानी कि 2 नंबर पे आता है 22 11 के टेबल में। तो यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी का ये मेथड होता है सब्ट्रैक्शन करने के बाद, आफ्टर सब्ट्रैक्शन अगर आपको कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 11 का मल्टीपल हो, यानी कि 11 के टेबल में वो नंबर आता हो, या फिर इन दोनों का रिजल्ट 0 आ जाए, या फिर इन दोनों का रिजल्ट या 0 आ जाए, या फिर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 11 का मल्टीपल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिजल्ट जो होगा, वो जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 22 शो हो गया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं सो 90,728 इज डिविजिबल बाय 11। सो हमारे पास ये हमने आपको पूरी डिविजिबिलिटी क्लियर कर दी है। फर्स्ट वीडियो में समझाई थी 2, 3, 4 एंड 5 की, और आज हमने नेक्स्ट वीडियो में समझाई है 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 की। यह डिविजिबिलिटी खत्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।